हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया। ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आर डी शर्मा का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं। 2024-25 का एडिशन है और इसके हम एक हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, इस बुक में से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो ये फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट है। इसका लिंक यहाँ पे राइट कॉर्नर में लगा हुआ है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे एक्सरसाइज के सारे लेसन के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है ये। यहाँ पे करना क्या है, हमें फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। देखो, जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल है हमें उनके जीरोज को फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट का। ठीक है। अब आप क्वेश्चन की एक बार शक्ल देखिए, डरावनी है ना, सब में रूट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें रूट नहीं है या फिर स्क्वायर नहीं है, है ना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे पास रूट वाले हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है, अभी इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा होगा, लेकिन आज की क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। आइए देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। अब देखिए, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जा 6। अब इस 6 के फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर बना करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम लोग, और जो भी हमारे पास आंसर जोड़ करके प्लस या फिर माइनस करके हमें मिडिल वाली वैल्यू को लाते हैं। अब आपको जब भी ये रूट आता है ना, तो खुश होया करो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आसान होता है। रूट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। तो इस फैक्टर में से 2 अलग कर दो, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को हम ऐसा बना सकते हैं, √2 और √2, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2√2। तो एक बार इसको कंबाइन कर दो, क्या हो गया, 3√2। और एक ये वाला हो गया क्या अपने पास, √2। अब 3 में से 2 को माइनस कर दो, है ना। 3√2 में से एक √2 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। समझ में आया? तो इतना आसान होता है। अब बाकी हम हर क्वेश्चन में इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक आराम से समझ जाए। नहीं समझ में आया है तो ये वाला जो पोर्शन था, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और एक बार फिर से देखो, क्लियर हो जाए। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पी एक्स की वैल्यू ये दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी जैसे हमने यहाँ स्प्लिट किया है यही लेंगे, 3√2x माइनस √2x माइनस 6। ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें। तो यहाँ पे देखिए, x दोनों में कॉमन है, हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 3√2, है ना। ये हमारे पास बच गया माइनस। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो √2 कॉमन है बच्चों, √2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया x माइनस माइनस प्लस 3√2। अब देखो, अब ये कैसे हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया होगा लास्ट क्लास में कि ये जो रूट ब्रैकेट के अंदर की जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना, ये इक्वल होती है। आपको बस दोनों में से किसी एक वैल्यू को इक्वल कर देना। यहाँ पे एक्स था ना, तो यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे ये वाला एक्स रख दो। एक्स के अलावा जो कुछ भी यहाँ पे है, इसको आप कॉमन ले लो, फिर जो यहाँ है वो यही बचेगा। इसके अलावा देखो, ये 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × √2 × √2, 3 2 जा 6 हो गया। इस √2 को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 3√2। मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है, पूरा तरीका भी बता दिया। आपको जैसे सही लगे आप कीजिए। शॉर्टकट एक बार और बताती हूँ, उसको ध्यान से देखो। जैसे मैंने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, एक्स, है ना। आप रूट वाले को देखो ही मत, आप उसको देखो जिस पर रूट नहीं है, तो रूट पे बिना रूट का क्या है, एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आगे एक्स रखेंगे। एक्स के अलावा जो भी कुछ यहाँ पे, उसे हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पीछे 3√2 था, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा बच्चों, 3√2 ही बचेगा। समझ में आया? तो ऐसे किया करो। अब देखो, एक्स प्लस 3√2 दोनों जगह है, इधर क्या बच गया, एक्स माइनस √2, यानी एक्स प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 3√2 प्लस हो रहा है, इसको आप राइट साइड में लाएंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे √2 माइनस है, इसे आप राइट में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपका अल्फा कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3√2, और आपका बीटा कितना आ गया, √2। क्लियर है ये चीज़? अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई, तो वेरीफाई करें। देखिए, पहले तो अपने इक्वेशन देख लेते हैं, क्या था, अल्फा बीटा देख लेते हैं। आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, हम सेकंड स्लाइड पे आए, बार बार पीछे की स्लाइड पे ना जाना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फा अपना आया था -3√2, बीटा अपना आया था √2, और जो हमारा इक्वेशन था पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस, यानी ए कितना है बच्चों, 1,
बी कितना है 2√2 और सी कितना है -6। आपको बस ये लिखना है, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको इक्वेशन लिखना है, ABC लिखना है। चलो देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। राइट साइड को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट को। अल्फा की जगह कितना है बच्चों -3√2 प्लस बीटा की जगह रूट। अब माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2√2। बड़ी संख्या में माइनस का है तो यहाँ माइनस है। अब इधर देख लेते हैं माइनस बी, तो फॉर्मूले का माइनस और बी की वैल्यू यहाँ से उतार दो। 2√2 डिवाइडेड बाय ए की जगह 1। तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो ये माइनस का 2√2 आ गया, यहाँ भी माइनस का 2√2 आ गया। वैल्यू हमारी बराबर है, यानी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा की जगह अपने पास क्या है बच्चों माइनस का 3√2 इंटू बीटा की जगह √2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 3√2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो ये आ गया माइनस का 3 2 जा। अब RHS देख लेते हैं, सी की जगह क्या था -6, ए की जगह क्या है 1, तो -6/1 यानी -6। तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम वेरीफाइड। समझ में आया। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है हमारे पास। QX हमको दे रखा है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको ए को और सी को मल्टीप्लाई करना है। जब आप √3 इंटू 7√3 करेंगे तो ये 7 आ गया, और √3 इंटू √3 क्या बन गया, कितना आ गया भाई 21। इस 21 को ब्रेक करके हमें 10 लाना है, तो ये तो खुद ही कह रहा है 7 3 जा 21, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास √3² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, है ना। अब कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पे अभी ध्यान से समझ, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो x दोनों जगह है, हमने x को कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया √3 बच गया, एक x बच गया, प्लस यहाँ पे 7 प्लस। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था आपको करना क्या है, आपको इस मिडिल वाले टर्म को इक्वल करना है। आगे रूट है, आगे वाले को इग्नोर कीजिए, हम पीछे देखेंगे। पीछे क्या है 7, यानी मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन लूँ जो मेरा पीछे वाला टर्म है उसमें सिर्फ 7 बचे। तो यहाँ पे √3 है, मैंने √3 को कॉमन ले लिया, √3 में से √3 कॉमन ले लिया, आगे √3 बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस का 7। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मिडिल बीच देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है उसी को यहाँ पे लिख दो। समझ में आ रहा है ना। तो √3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस √3 दोनों ही जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लो। √3x 7 यहाँ प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3। यहाँ पे √3 प्लस से इधर आएगा तो माइनस। इसका मतलब अल्फा अपने पास आ गया -7/√3 और बीटा अपने पास कितना आ गया भाई माइनस का √3। अल्फा और बीटा आ गया। आगे इसको वेरीफाई कर, चलो पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि बार बार पीछे स्लाइड पे ना जाना पड़े। तो अल्फा अपने पास कितना आ गया था बच्चों -7/√3, बीटा कितना आया था माइनस का √3। जो इक्वेशन था हमें दे रखा था QX इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। इसका मतलब ए कितना है √3, बी कितना है 10 है और सी कितना है भाई 7√3। ठीक है, चलो जीरो चेक करें। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह आ गया -7/√3 प्लस बीटा की जगह आ गया माइनस का रूट। सॉल्व कर लेते हैं। -7/√3 प्लस माइनस माइनस √3, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया √3, यहाँ पे आ गया माइनस का 7 माइनस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 10/√3। ठीक है, अब जो है RHS को देख लेते हैं। -b की जगह कितना है भाई माइनस, बी की जगह है 10 और ए की जगह क्या है √3। ये तो देख ही सकते हैं आप लोग, सीधे ये क्या आ गया है LHS के इक्वल आ गया है, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। समझ में आया। प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की जगह है -7/√3 इंटू बीटा की जगह है माइनस का √3। √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 7। अब देखो सी कितना था अपने पास 7√3 यहाँ पे से, और ए कितना है √3, √3 से √3 कट गया 7 इक्वल आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही नहीं होता है, सीधे x के साथ जो ब्रैकेट में टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये x² ऐसे ही रहेगा, माइनस को पहले ये माइनस है, इस माइनस को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का √3 हो जाएगा, और अब इस √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x है। समझ में आया। अब 1 के साथ माइनस को माइनस प्लस माइनस 1 से करेंगे 1, और इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस √3। अब आपको पता है हम 1 नहीं लिखते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, तो इस 1 को आप लोग हटा दीजिए। समझ में आ गया। चलो बस अब कॉमन लीजिए, x दोनों जगह कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x माइनस √3।
यहाँ कुछ कॉमन नहीं है यानी -1 को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस प्लस माइनस √3। अब अपने पास एक्स माइनस √3 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, इधर x-1 यानी x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 है एंड x-1 इज इक्वल टू, यहाँ से x आ गया बच्चों प्लस का √3, यहाँ से x आ गया प्लस का 1। इसका मतलब आप लोगों का अल्फा आ गया है √3 और आप लोगों का बीटा क्या आ गया है 1, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अल्फा कितना आ गया था √3 और बीटा कितना आया था 1। जो हमें इक्वेशन दिया था वो दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √। इसका मतलब बच्चों ए कितना है 1, बी कितना है -√3 प्लस 1 और सी कितना है √3। ठीक है, आइए अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप अपना सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/e। अल्फा की जगह आ गया √3, बीटा की जगह, तो भाई एलएचएस में तो बस इतना ही है। आरएचएस देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का माइनस और बी की जगह है -√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह 1। यहाँ से √3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो √3 प्लस 1 वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह आ गया बच्चों √3 इंटू बीटा की जगह 1। यहाँ पे सी की जगह क्या है √3, ए की जगह 1। मल्टीप्लाई करोगे √3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े पार्ट 4। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट को खोल लो। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दो बच्चों सीक्वेंस में, है ना। माइनस का एक्स आएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, सीक्वेंस में एक्स की पावर के साथ अरेंज कर दो। तो पहले तो एक्स की पावर 2, फिर उसके बाद एक्स अकेला, है ना, फिर उसके बाद एक्स और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कॉमन में ए और एक्स दोनों है, तो ए एक्स अपना कॉमन आ गया, बच गया एक्स माइनस ए। यहाँ पे कॉमन में कुछ भी नहीं है, -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस प्लस माइनस का ए। अब देखिए तो एक्स माइनस ए दोनों जगह है ना, इधर क्या बच गया ए एक्स माइनस 1। इसका मतलब अपने पास हो गया कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस का ए, यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू आ गया +1 और x अपने पास आ जाएगा 1/a। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया a और बीटा कितना आ गया 1/a। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन में अल्फा की जगह कितना आ गया a, बीटा की जगह कितना आया था 1/a। जो हमारा इक्वेशन इक्वेशन हमको दे रखा था dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था वो वाला इक्वेशन लेना है ना। dx क्या था, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस का, देखो बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस का, माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस ए। ये चीज़ें समझ में आई आपको क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ये माइनस को कॉमन, माइनस को लिख दिया। अब एक्स को मैंने कॉमन लेके यहाँ पीछे लिखा है ताकि मैं अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना सकूँ। तो यहाँ पे एक्स को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ ए स्क्वायर बच गया और ये माइनस प्लस का 1 बच गया। अब इसके बाद आप लोगों की ए की वैल्यू ए आ गई, बी की वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर प्लस 1 आ गई और सी की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, ए आ गई। ठीक है, आओ वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह ए प्लस बीटा की जगह 1/a। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर चेक कर लेते हैं, ये माइनस क्वेश्चन का बी की जगह क्या है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह ए। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, बच गया ए स्क्वायर प्लस 1/a, बोला गया। प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह ए इंटू बीटा की जगह 1/a। ए से ए कट गया, क्या आ गया 1। अब इधर सी की वैल्यू भी ए और ए की वैल्यू भी ए से ए कट गया 1, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया है, एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एच एस इज इक्वल टू 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पलर है चाहे कुछ भी है, पहला काम क्या करना है आपको, इस s को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा
2s² माइनस, ये वाला माइनस 1 को s से मल्टीप्लाई किया s, प्लस माइनस माइनस 2√2s, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, प्लस का √2। ठीक है, अब कॉमन लेना है। यहाँ पे देखो इसमें और यहाँ खाली s कॉमन है, इधर से क्या बच गया 2s बच गया माइनस का 1, है ना। अब यहाँ माइनस देखो, अंदर में मुझे यहाँ पे 2s चाहिए और वैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पे √2 कॉमन है, तो √2 को कॉमन ले लो। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 बच गया, s बच गया, माइनस प्लस माइनस √2 बाहर आ गया, 1 बच गया। अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, 2s माइनस 1, इधर से आ गया s माइनस √2, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड s माइनस √2 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू यहाँ से 2s की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर s आ जाएगी 1/2, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई √2। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया भाई 1/2 आ गया, और बीटा कितना आ गया √2 आ गया। ये हमारे जीरोज आ गए हैं। अब जीरोज और कॉफिशिएंट के रिलेशन को देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो अपने पास अल्फा कितना आ गया था बच्चों 1/2, है ना, और अपने पास बीटा कितना आ गया था √2, यही था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे ध्यान पे नहीं है, हाँ यही था। ठीक है, अब इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, HS इज इक्वल टू 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2, यानी a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी माइनस में 1 प्लस 2√2, और c की वैल्यू क्या थी। अब रिलेशनशिप देखते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह √2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, नीचे 2 आ जाएगा, 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2√2। ये हमारा एलएचएस आ गया। आरएचएस देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर क्वेश्चन में भी माइनस है, ये माइनस 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या है 2। अब यहाँ देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा सम तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह अपने पास है 1/2, इंटू बीटा की जगह क्या है √2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया √2/2। ठीक है, सी की जगह क्या है √2, ए की जगह क्या है 2, यहाँ पे भी आ गया अपने पास √2/2, यानी ये भी अपना वेरीफाई हो। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन है अपने पास, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना। FB इज इक्वल टू b² प्लस 4√3b माइनस 15। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बच्चों देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 15 है, तो 15 को हमें डिवाइड करना है, 4√3 लाना है, रूट किस में है 3 में, तो 3 को अलग कर दो, 3 बचे 15, 5 अलग। अब इस 3 का मतलब यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी एक √3 को 5 को दे दो, है ना, हमें 4 चाहिए, तो 5√3 में से इस वाले √3 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4 आ जाए। समझ में आया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, b² प्लस 5√3 माइनस √3b, यहाँ पे भी b आएगा, माइनस 15। कॉमन ले लो, b कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा b प्लस 5√3, माइनस का √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा v माइनस माइनस प्लस 5√3। कैसे आया, आपको पहले बताया था, ये जो 15 है, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू √3 इंटू में √3, यहाँ से एक √3 कॉमन आ गया तो बच गया 5 √3। ठीक है, अब यहाँ पे v प्लस 5√3 कॉमन आ गया, इधर से बचेगा v माइनस √3। इसका मतलब v प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 एंड v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 5√3 प्लस इधर उठा के ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 5 और इधर आ गया प्लस का, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5√3 और बीटा अपने पास कितना आ गया बच्चों √3। ये अपने जीरोज हो गए, है ना। अब आगे देखो, इनको वेरीफाई करते हैं कॉफिशिएंट के साथ। तो अपना अल्फा और बीटा क्या आया था, अल्फा आया था माइनस का 5√3 और बीटा आया था √3। जो अपने पास इक्वेशन था वो इक्वेशन था f(x) इज इक्वल टू b² प्लस 4√3b माइनस 15, यानी a कितना था 1, b कितना था 4√3 और c कितना है भाई माइनस का। रिलेशन सब देखिए, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बीटा। अल्फा की जगह आ गया माइनस 5 प्लस बीटा की जगह √3। अब माइनस प्लस माइनस 5 में से एक बार घटा दो तो ये आ गया माइनस का 4। यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है और बी की जगह क्या है भाई 4√3 डिवाइडेड बाई ए की जगह 1। अब डेनोमिनेटर में 1 की तो वैल्यू होती है, यानी हमारा सम वेरीफाई हो। प्रोडक्ट देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/e। अल्फा की जगह आ गया -5√3 इंटू बीटा की जगह, तो ये हो गया -5 इंटू, यानी माइनस का 15। अब सी कितना दिया है हमें -15, ए कितना दिया है 1, यानी ये भी अपने पास कितना आ गया बच्चों -15। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में हमें दिया है पी वाई इज इक्वल टू y² प्लस 3√5/2 y माइनस 5।
जब भी हमारा ऐसे डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आ जाए एक इक्वेशन के अंदर, तो आपको जीरोस फाइंड करना है। तो आप लिखिए जीरोस फाइंड करना है, मतलब टू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2y माइनस 5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई है, उठा के इधर ले और डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो के साथ, सॉरी इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू। अब जैसे पहले क्या था, 10 को और 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 30, 30 के फैक्टर बना के 3√5 लाना है, तो पहले इसको 5 अलग करो, 5 अब इस 5 को हम कैसे लिखेंगे, √5, एक √5 4 को दे, ये बन गया 4√5 और यहाँ से √5। अब हमें यहाँ 3 चाहिए तो माइनस कर दो, 4 में से 1 टाइम्स चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। कैसे लिखेंगे, 2y² प्लस में 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इज इक्वल टू, कॉमन में देखो दोनों जगह क्या है 2, 2 को कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले, बच गया y प्लस 2 2 जा 4, 2√5 माइनस, माइनस है, माइनस √5 को कॉमन ले लो, माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस 2√5, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 है, 10 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 × √5 लिख सकते हैं, एक √5 आपने बाहर ले लिया तो 2√5 बच गया। ओके, अब देखिए y प्लस 2√5 हमारा एक जगह रह गया, दूसरी जगह आ गया अपने पास 2y माइनस √5, है ना। इसका मतलब y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2√5 एंड 2y इज इक्वल टू प्लस का √5 हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √5/, ठीक है। इसका मतलब हमारा अल्फा कितना आ गया, -2√5 और बीटा कितना आ गया भाई, √5/2 आ गया। ये चीज़ें क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारे जीरोज आ गए इस इक्वेशन के। अब इसको वेरीफाई करेंगे इसके कॉफिशिएंट के साथ। सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। अपना अल्फा कितना आया था भाई, माइनस का 2√5, अपना बीटा कितना आया था, √5/, इक्वेशन क्या दिया था, पी इज इक्वल टू y² प्लस 3√5/2y माइनस 5। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 है, b कितना है 3√5/2 है और c कितना है भाई -5, है ना। आगे देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ऑफिस, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की जगह क्या है, माइनस का 2√5 प्लस बीटा की जगह √5/2, एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4√5 प्लस का √5। तो देखो 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3√5/2। अब इधर देख लेते हैं RHS, यहाँ फॉर्मूले का माइनस और b की जगह क्या है बच्चों, 3√5/2 डिवाइडेड बाय a की जगह क्या है 1। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ये नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, √3/5 डिवाइडेड बाय 2 × 1 यानी माइनस का √3/5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे सम वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह है -2√5 इंटू बीटा की जगह क्या है √5/2। पहले बच्चों इस 2 से इस 2 का हैप्पी बर्थडे कर दो, हट जाएगा। यहाँ पे माइनस √5 इंटू √5 क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब RHS देख लो, c की जगह है -5 बाय a की जगह है 1, ये -5 आ जाएगा, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो। ऑलराइट, आगे देखते हैं। यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर ए, 5x इज इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, यानी एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले a को c को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12। अब 12 के फैक्टर लाके हमें 5√2 लाना है, तो 2 को तो पहले अलग कर दो, जिस पे रूट होता है उसको अलग कर दो। अब 2 से इस 6 को डिवाइड करो, 2 6 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इस 2 में √2 इंटू √2 होगा, एक √2 6 को दे दो, है ना, एक √2 क्या करो 6 को दे दो, तो ये क्या बन गया 6√2 और ये वाला √2। हमें 5 चाहिए तो इसमें से माइनस कर दो। अब 6 में से एक बार माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ये हमारे फैक्टर बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² प्लस का 6√2x माइनस √2x माइनस 3। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, है ना। बच गया यहाँ पे अपने पास 2x प्लस 6 में से 2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया 3√2 माइनस, यहाँ पे इससे देखो हमें अंदर, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों यहाँ पे सीखना है, ध्यान देना, इसको मैं हटा रही हूँ। देखिए यहाँ पे √2 है सिर्फ, है ना, तो हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमें सिर्फ √2 बचेगा, यानी मुझे यहाँ पे √2 बचाना है खाली, तो मैं यहाँ 2√2 को कॉमन लूँगी, समझ रहे हैं।
ये 4 जो है 4 कैसे बना होगा 2 इंटू टू, यानी मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, है ना। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ रूट टू बचाना है तो मैं इस पूरे को कॉमन ले लूँगी, मैंने 2 रूट टू कॉमन ले, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच रूट टू बच गया और एक्स बच गया, एक एक्स भी कॉमन आया है, प्लस 2 तिहाई 6 और ये रूट टू तो हम बाहर ले चुके हैं, -1 कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पे बच गया रूट टू एक्स माइनस माइनस प्लस का, समझ में आया होगा। रूट टू एक्स प्लस थ्री इंटू यहाँ बचेगा 2 रूट टू एक्स माइनस, इसका मतलब रूट टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 एंड 2 रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री, एक्स हो जाएगा -3/2, इधर हो जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू वन, इधर आएगा प्लस का वन, एक्स क्या हो गया 1/2 रूट टू, इसका मतलब आप लोगों का अल्फा आ गया -3/√2 और आप लोगों का बीटा आ गया यहाँ 1/2√2। ये हमने इस क्वेश्चन के जीरोज निकाल लिए। अब इसको हम कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करें। देखो एग्जाम में वेरीफाई करने को बहुत कम आता है, जीरोज निकालने को आता है, तो जीरोज निकालना ध्यान से। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा अल्फा आया था -3/√2, बीटा आया था अपने पास 1/2√2। इक्वेशन हमको दे रखा था 5x इज इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x माइनस, इसका मतलब a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5√2 और c कितना आ गया -3। अब रिलेशनशिप देखिए, सम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/a, अल्फा की जगह -3/√2 प्लस बीटा की जगह 1/2√2, एलसीएम ले लो तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 2 जा 6 प्लस ये पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया -5/2, है ना। आरएचएस देख लो, फॉर्मूले का माइनस और बी की जगह है 5 डिवाइडेड बाय ए की जगह कितना है बच्चों 4। अब देखो यहाँ पे -5 है, यानी इस 4 को मुझे ब्रेक करना है। मैंने अभी पीछे आपको सिखाया था कि √5 5√2 है, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये 4 की तो हो गया, 4 क्या होता है 2 2 जा 4, तो ये 2 हो गया और अगले 2 को हमने √2 इंटू √2 में ब्रेक कर दिया, इस रूट से उसे इस √2 को मैंने कैंसिल कर दिया, क्या आ गया -5/2√2, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की जगह -3/2 इंटू बीटा की जगह 1/2√2 प्लस माइनस माइनस का 3, यहाँ पे 2 2 जा 4√2 आ जाए। ठीक है, सी कितना है -3 है, डिवाइडेड बाय, अच्छा बच्चों यहाँ पे √2 था मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू √2 इंटू √2 होगा, है ना। ये हो जाएगा अपने पास -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 2 होता है, तो -3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ देखो -3 सी है, ए की वैल्यू 4 था, ये ऑलरेडी -3/4 आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन ये भी क्या हो गया है वेरीफाई हो, समझ में आया। तो ये था हम लोगों का आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे सारे खतरनाक इस एक्सरसाइज के सारे डेंजरस क्वेश्चन, रूट वाले, रूट जिसको देखते ही आपको डर लगने लग जाए। आई होप आप लोगों को आज के बाद रूट से डर नहीं लगेगा और आज के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इस क्वेश्चन को फिर से समझा दो, क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो में समझा दूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। इससे पहले जो हमने फर्स्ट इस एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन किए हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो हम लोगों ने किए हैं, इसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में इसका भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके पिछले क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब होमवर्क क्या करना है, जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से जा करके प्रैक्टिस करनी है। ओके, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के आगे के 8th से लेके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप भी आर डी शर्मा की इस पूरी बुक को इस साल कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है, सारी वीडियोस को देखनी है, सब्सक्राइब कर दो, बेल जो है उसको प्रेस कर दो ताकि जैसे ही यहाँ से हम क्लास अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।